हेलो एवरीवन। एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर में। ये सेटिंग अप एसबीईसी सब्जेक्ट है इन द सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप नंबर 1। ठीक है, आप सबको पता है उसके अंदर पार्ट नंबर सी है। उसमें पार्ट सी है दैट इज फॉर 25 मार्क्स, वो 25 नंबर का आता है आपके एग्जाम के अंदर। और उसमें एक चैप्टर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज डोरमेंट कंपनी। बेटा हम ना क्या करेंगे, सीएस एग्जीक्यूटिव के जितने भी सेटिंग अप हैं और आपका सिक्योरिटी लॉ है, कंपनी लॉ है और ईबीसीएल और जेआईजीएल, ये 5 सब्जेक्ट कोशिश करेंगे पूरे पूरे करने की, रिवीजन करने की। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज डोरमेंट कंपनी। अच्छा, डोरमेंट कंपनी क्या होता है? सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले इसके ऊपर क्या लगता है? सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। अच्छा, आपको पता होगा कंपनीज एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है? टोटल 470 सेक्शन है, 470 सेक्शन है। ठीक है, जिसमें से सेक्शन नंबर 455 किस पे लगता है? डोरमेंट कंपनी पे लगता है। साथ में लगते हैं कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। साथ में क्या लगते हैं? कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है जी। आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ डोरमेंट कंपनी। सबसे पहले यार पता होना चाहिए कि मीनिंग ऑफ डोरमेंट कंपनी क्या होता है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। पहली बात ये है बेटा कि ये मैंने बनाया है, खुद बनाया है, आईसीएसआई मॉड्यूल से बनाया है। ठीक है, तो जिसको भी नोट्स चाहिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाना है, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप मुझे क्या करोगे, कमेंट करके बोलोगे, आपको मैं नोट्स पर्सनली भी फॉरवर्ड कर दूंगी। सिंपल है। चलो देखते हैं मीनिंग ऑफ डोरमेंट कंपनी। सबसे पहले पता होना चाहिए डोरमेंट कंपनी क्या होता है। पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है। वेयर कंपनीज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। क्या लिखा है? पहले तो आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, किसमें? रजिस्टर करनी पड़ेगी, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर करनी पड़ेगी। फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, क्या लिखा है? फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड असेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। मतलब क्या लिखा है, आपने कोई कंपनी आज बनाई है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। आप क्या बोल रहे हो, हम ना पहले से ही कंपनी बना के रख लेते हैं, रजिस्टर करा के रख लेते हैं, लेकिन हम उसको यूज कब करेंगे, मतलब काम करना कब शुरू करेंगे? फ्यूचर में काम करना शुरू करेंगे। क्या लिखा है? रजिस्टर कंपनी हम आज कर रहे हैं, लेकिन हम उसका काम कब करेंगे? फ्यूचर में काम करेंगे। ठीक है, फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड असेट। आपने कंपनी बनाई है ताकि आप होल्ड कर सको असेट को या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, बिना किसी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करे। उस वो कंपनी क्या कर सकती है, आरओसी को एप्लीकेशन लगा सकती है और आरओसी को बोल सकती है कि हमने कंपनी बना तो ली है, लेकिन हम कंपनी क्या करेंगे, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए मैंने कंपनी बनाई है, मैंने कोई प्रॉपर्टी, कोई असेट होल्ड करने के लिए बनाई है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए मैंने कंपनी आज बनाई है, लेकिन मुझे आज काम करना नहीं है। हम काम कब करेंगे? फ्यूचर में करेंगे। सिंपल है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, और डोरमेंट कंपनी क्या होता है? ऐसी कंपनी को दोबारा यार याद करना साथ साथ। ठीक है, साथ साथ याद होना चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है, चलो। डोरमेंट कंपनी क्या होते हैं? डोरमेंट कंपनी का मतलब होता है, सबसे पहले लगता है इसके ऊपर सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट रेड विद कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। डोरमेंट कंपनी क्या होता है? एक ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनी है, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, या फिर कोई असेट होल्ड करने के लिए बनी है, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बनी है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको नहीं पता बता देते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, दीज आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। अच्छा, और ये ऐसी कंपनी जो भी कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है, जो ऐसी कंपनी जो कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है, वो आरओसी को एप्लीकेशन लगा सकती है डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए। सिंपल सीधी बात है। ठीक है जी। आगे देखते हैं, हमें समझ में आ गई डेफिनेशन, अच्छे से समझ में आ गई। आगे देखते हैं बेटा, डोरमेंट कंपनी इज ऑल्सो नोन एज इनएक्टिव कंपनी। डोरमेंट कंपनी को इनएक्टिव कंपनी बोला जाता है। एक बार दोबारा, अभी तक क्या पढ़ा? डोरमेंट कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, या फिर प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बनी है, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होल्ड करने के लिए बनी है, और वो कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है, वो आरओसी को एप्लीकेशन लगा सकती है। क्योंकि हमने यार कंपनी बना ली, आज कंपनी बना ली, हमने आरओसी में रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन हम फ्यूचर में काम स्टार्ट करेंगे, अभी हम कोई काम नहीं कर रहे, तो आप कृपया करके हमें क्या दे दो, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। और डोरमेंट कंपनी को क्या बोला जाता है? इनएक्टिव कंपनी भी बोला जाता है। सिंपल बात है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यार इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या है। इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी, इनएक्टिव कंपनी वो कंपनी है विच हैज नॉट बीन कैरिंग इन एनी बिजनेस और प्रोफेशन। क्या बोला था यार? अभी कोई बिजनेस और प्रोफेशन नहीं करी, कब करेगी?
फ्यूचर में करेगी, अभी कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन कंपनी नहीं कर रही। और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। ऐसी कंपनी जिसने पिछले 2 सालों में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इनएक्टिव कंपनी क्या होता है, जो कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन नहीं कर रही। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, जिसने पिछले 2 सालों में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करी। थर्ड लिखा है, हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। या फिर यार कोई ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 2 सालों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, उसको भी क्या बोल सकते हैं, इनएक्टिव कंपनी बोल सकते हैं। तो अगर इनएक्टिव कंपनी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 कंडीशन, तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। बीच में लिखा है और, क्या लिखा है बीच में, और मतलब या तो ए वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या तो बी वाली हो जाए, या तो सी वाली हो जाए, ठीक है ना। तो ए क्या बोल रहा है, इनएक्टिव कंपनी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज इनएक्टिव कंपनी, तो क्या लिखोगे, इनएक्टिव कंपनी वो होती है जो कोई बिजनेस और ऑपरेशन नहीं कर रही है। दूसरा, ऐसी कंपनी जिसने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करा है पिछले लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में। और थर्ड, जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में। अच्छा यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न होता क्या, ये हमें पता है। देखो बेटा, कंपनी को ना एजीएम करानी पड़ती है। क्या करानी पड़ती है, एजीएम इज एनुअल जनरल मीटिंग। व्हाट इज एजीएम, एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। जब भी कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग कराती है, तो कंपनी उसके 30 डेज के अंदर, कंपनी 30 डेज के अंदर आरओसी को एक फॉर्म फाइल करती है, दैट इज एओसी 4। एओसी 4 होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी कंपनी एजीएम कराएगी उसके 30 दिन के अंदर आरओसी को बताएगी कि हमने एजीएम कराई है, और आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करेगी इन फॉर्म एओसी 4। ठीक है, और जब भी कंपनी एजीएम कराती है उसके 60 डेज के अंदर, क्या बोला मैंने, जब भी कंपनी एजीएम कराती है उसके 60 डेज के अंदर कंपनी एक और फॉर्म फाइल करती है, दैट इज एमजीटी 7। और ये होता है एनुअल रिटर्न। ये भी आरओसी को फाइल करना कंपलसरी होता है। मतलब क्या है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 2 सालों से या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो उस कंपनी को क्या बोल सकते हैं, इनएक्टिव कंपनी बोल सकते हैं। या फिर पिछले 2 सालों के अंदर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कंपनी ने नहीं करी है, वो भी इनएक्टिव कंपनी हो सकती है। या फिर कंपनी कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन नहीं कर रही है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इनएक्टिव कंपनी। इजी है, बहुत आसान है, समझ में आ गई। अच्छा, बड़ी देर से बात कर रहे हैं यार, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होता क्या है। देखो बेटा, क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन मेड बाय द कंपनी। सिंपल सीधी बात लिख दिया, क्या लिख दिया, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन, मींस एनी ट्रांजैक्शन। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में क्या आता है, कोई भी ट्रांजैक्शन। क्या बोलना चाह रहा है लॉ मेकर, कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कैन बी एनी ट्रांजैक्शन मेड बाय द कंपनी, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कंपनी ने करी, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, नीचे लिखी हुई ट्रांजैक्शंस को छोड़कर बाकी सारी ट्रांजैक्शंस क्या होंगी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी। एक बार दोबारा पढ़ लो यार, क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन मेड बाय कंपनी एक्सेप्ट। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, एक्सेप्ट मतलब नीचे लिखी हुई ट्रांजैक्शन को छोड़कर कोई भी ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो सकती है। मतलब यार, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ABCD 4 ट्रांजैक्शन लिखी है ना, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। अच्छा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो मतलब ये वाले ट्रांजैक्शन क्या डोरमेंट कंपनी कर सकती है, क्या इनएक्टिव कंपनी कर सकती है, आंसर इज यस। समझ में आ रही बात, एक बार दोबारा। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है यार, ऊपर हमने पढ़ा था, डोरमेंट कंपनी वो होती है जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करती है, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कंपनी करेगी, एक्सेप्ट नीचे लिखी हुई 4 ट्रांजैक्शन, 4 ट्रांजैक्शन को छोड़ के कोई भी ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अच्छा, मतलब ये जो चार ट्रांजेक्शन है, क्या ये डोरमेंट कंपनी कर सकती है, आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकती है। एक बार देख लो यार, क्या क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू द आरओसी। यार आपने कंपनी तो रजिस्टर कराई है ना आरओसी के पास, ऊपर पढ़ा था ना बेटा हमने, कि डोरमेंट कंपनी बनने के लिए पहले कंपनी बनना पड़ेगा, उसके बाद आप आरओसी का एप्लीकेशन लगाओगे। क्योंकि हम काम नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए काम करेंगे, तो इसलिए अभी हमने कंपनी बना के रखी है। लेकिन अभी हमारी कंपनी को क्या कर दो, आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। तो क्या लिखा है यार, अगर कोई पेमेंट दे रहे हो आप आरओसी को दे रहे हो, तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। आरओसी को टाइम टू टाइम आपको कुछ ना कुछ पेमेंट्स करनी पड़ती है।
अगर वो आरओसी को आप पेमेंट कर रहे हो तो उसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे, मतलब वो डोरमेंट कंपनी कर सकती है। समझ में आ गई। दूसरा लिखा है पेमेंट मेड बाय कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। मतलब यार एक्ट में लिखा होता है कुछ ना कुछ पेमेंट, जैसे बड़े सारे फॉर्म फाइलिंग वगैरह करने पड़ते हैं, तो डोरमेंट कंपनी इज ऑल्सो कंपनी, तो उसको भी कुछ ना कुछ तो फॉर्म फाइलिंग करने पड़ेंगे ना डेली बेसिस पे आरओसी को। ठीक है, तो उस चीज के पैसे लगते हैं, फीस लगती है। तो अगर आप वो भी दे रहे हो, अगर किसी लॉ में लिखा है, किसी एक्ट में लिखा है, कंपनीज एक्ट में लिखा है, किसी और एक्ट में लिखा है, तो उसकी आप पेमेंट कर रहे हो, तब भी वो क्या है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। सिंपल। थर्ड लिखा है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अगर आप शेयर अलॉट करोगे तब भी ये क्या नहीं माना जाएगा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। और डी पॉइंट लिखा है पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो अपने ऑफिस और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, तब भी इट इज नॉट बी ट्रीटेड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। समझ में आ गई बात। मतलब क्या है, चार ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाती, और ये चारों ट्रांजेक्शन डोरमेंट कंपनी कर सकती है। आगे बात समझ में। और ये चार ट्रांजेक्शन कौन सी है, अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं आरओसी को कर रहे हैं, कोई भी हम पेमेंट कर रहे हैं फुलफिल करने के लिए एक्ट की रिक्वायरमेंट या एनी अदर लॉ की रिक्वायरमेंट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर कर रहे हैं, और ऑफिस और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए पेमेंट कर रहे हैं। सिंपल बात है। आगे भी कुछ लिखा है, इफ कंपनी हैज मेड ओनली द अबव मेंशन ट्रांजेक्शन लास्ट 2 years। अगर कंपनी ने पिछले 2 सालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये चार ट्रांजेक्शन करी हैं, देन कंपनी विल बी ट्रीटेड एज इनएक्टिव कंपनी। सिर्फ और सिर्फ चार ट्रांजेक्शन करी है, वही चार ऊपर वाली पेमेंट करी है, इसके अलावा कंपनी ने कोई भी काम नहीं करा, तो कंपनी को इनएक्टिव कंपनी बोला जा सकता है। इजी है यार, कितना आसान है, बहुत आसान चैप्टर है यार। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा और उसमें फुल मार्क्स आने चाहिए। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं यार। क्या लिखा है, ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। अब डोरमेंट कंपनी बनना है, पहले तो क्या था यार, कंपनी बनना पड़ेगा। और अगर ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, प्रॉपर्टी असेट होल्ड करने के लिए बनी है, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बनी है, वो क्या कर सकती है, अपने आप को डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट करा सकती है। अच्छा, डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट कराना है तो यार एप्लीकेशन तो लगानी पड़ेगी, आरओसी को सपना तो आएगा नहीं ना। ठीक है, तो दो तरीके हैं डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए, कंपनी खुद भी कर सकती है, कंपनी ऑन इट्स ओन खुद भी कर सकते हैं कंपनी काम, या फिर बाय द ऑर्डर ऑफ आरओसी, आरओसी ने ऑर्डर दिया आपको तब भी कर सकते हो। फर्स्ट क्या लिखा है, कंपनी खुद करेगी तो कंपनी को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी आरओसी को। कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन लगानी है, एमएससी 1 में लगानी है। कौन से फॉर्म में लगानी है, एमएससी 1 में आपको एप्लीकेशन लगानी है, साथ में लगेगा रूल 3। अभी रूल 3 क्या होता है अभी पढ़ेंगे बेटा, थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज ये चैप्टर पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, आपको याद हो जाना चाहिए बेटा वीडियो के साथ साथ ही। सिंपल इतना ही मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है मेरा। ठीक है, इसमें मैंने 100% चीजें कवर करी हैं। अगर कोई बच्चा क्लासेस नहीं भी ले रहा है, उसको भी पूरा चैप्टर समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा, और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। आप मुझे क्या करोगे, कमेंट में बताओगे, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे। ठीक है जी। ठीक है, ऑब्टेनिंग डोरमेंट स्टेटस, सबसे पहले कंपनी खुद भी एप्लीकेशन लगा सकती है आरओसी को, इन फॉर्म एमएससी 1 में लगा सकती है, और साथ में लगेगा रूल नंबर 3। दूसरा क्या है, बाय द ऑर्डर ऑफ आरओसी। आरओसी ने आपको ऑर्डर दिया। आरओसी कब ऑर्डर देता है, अगर कंपनी ने फाइल नहीं करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न पिछले 2 सालों से। अगर कंपनी ने पिछले 2 सालों से लगातार फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे आरओसी को, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था बेटा, कंपनी को जब भी एजीएम कराती है तो हर साल कंपनी एजीएम कराने के 30 दिन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करती है आरओसी को, और एनुअल रिटर्न फाइल करती है 60 दिन के अंदर। अगर कंपनी ने फाइलिंग नहीं करी तो आरओसी शेल इशू अ नोटिस टू द कंपनी एंड एंटर द नेम ऑफ सच कंपनी इन द रजिस्टर मेंशन्ड इन द डोरमेंट कंपनी। क्या लिखा है बेटा, कि आरओसी क्या करेगा, उस कंपनी को नोटिस देगा और कंपनी का नाम नॉर्मल रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटाकर डोरमेंट कंपनी के रजिस्टर के अंदर डाल देगा। ठीक है जी। आगे लिखा है आरओसी विल स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी इफ कंपनी रिमेन्स डोरमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। क्या लिखा है बेटा, कि अगर कंपनी डोरमेंट रहती है 5 साल तक लगातार, कितने साल तक, 5 साल तक लगातार कंपनी डोरमेंट रहती है, तो कंपनी क्या हो जाएगी, स्ट्राइक ऑफ कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, स्ट्राइक ऑफ कर दी जाएगी। मतलब क्या यार, कि आप डोरमेंट कंपनी बंद तो सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए, मैक्सिमम 5 साल के लिए। 5 साल से ज्यादा के लिए आप डोरमेंट कंपनी नहीं बन सकते। अगर आप 5 साल से ज्यादा के लिए भी डोरमेंट कंपनी रहोगे तो आरओसी आपको क्या कर देगा, स्ट्राइक ऑफ कर देगा। स्ट्राइक ऑफ का मतलब क्या होता है, आपका नाम परमानेंटली रिमूव कर देगा फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। ठीक है बेटा, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, जरूर करना। वीडियो को लाइक कर देना, तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा। ठीक है बेटा, जरूर वीडियो को लाइक कर देना, और आपको जो उनसे भी टॉपिक में प्रॉब्लम है वो सब मुझे बताना, सबकी वीडियोस आपको मिलेंगी, सबके नोट्स मिलेंगे।
ठीक है। और डेली बेसिस पे हम लोग रिवीजन करेंगे, शॉर्ट्स डालेंगे, शॉर्ट्स में भी हम रिवीजन करेंगे और सारे चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लीगल फ्रेमवर्क ऑफ डोरमेंट कंपनी, इसकी तो बात कर लिया हमने। क्या लिखा है? मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द कंपनी कैन बी इन डोरमेंट स्टेटस, मतलब 5 साल। एक बारी में कंपनी 5 साल के लिए डोरमेंट कंपनी बन सकती है, 5 साल से ज्यादा कंपनी डोरमेंट कंपनी नहीं बन सकती। लेकिन 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 क्या करना पड़ेगा? देखो, बिफोर द एंड ऑफ 5 years, 5 साल खत्म होने से पहले चेंज द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी टू एक्टिव कंपनी। आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी कंपनी डोरमेंट है, आपको एक्टिव कंपनी बनना पड़ेगा, या फिर आरओसी क्या कर देगा? आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देगा। क्या लिखा है बेटा? 5 साल का टाइम होता है आपके पास। 5 साल तक आप डोरमेंट कंपनी बन सकते हो, उससे ज्यादा आप डोरमेंट कंपनी नहीं बन सकते। आपको एक्टिव कंपनी के अंदर कन्वर्ट कराना पड़ेगा, अपने आप को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी आरओसी को। अगर आप नहीं लगाओगे तो आरओसी आपके नाम को, आपकी कंपनी को क्या कर देगा? स्ट्राइक ऑफ कर देगा। आगे बात समझ में देख लो। ये आ सकता है यार, इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। कैसे स्टेटस लेते हैं? प्रोसीजर क्या है डोरमेंट कंपनी बनने के लिए? फर्स्ट, आपको बोर्ड मीटिंग बुलाना है, बोर्ड मीटिंग बुलानी है, बीआर पास करना है, और उसमें फिक्स करना है डे टाइम वेन्यू ऑफ द जनरल मीटिंग। दूसरा क्या है? जनरल मीटिंग बुलाओ, एसआर पास करो। इतना आसान है। पहला पॉइंट क्या है? बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बीआर पास करो। सेकंड पॉइंट क्या है? जनरल मीटिंग बुलाओ, एसआर पास करो। थर्ड पॉइंट क्या है? कंपनी शेल ऑब्टेन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम द ऑडिटर ऑफ कंपनी। कंपनी क्या, कंपनी की ड्यूटी बनती है, कंपनी क्या करेगी? अपने ऑडिटर से क्या लेगी? कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लेगी, उससे एक सर्टिफिकेट बनवाएगी। उसके अंदर क्या लिखेगा? कंपनी क्या क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल अफेयर्स कितने हैं, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का लॉस कितना है, कंपनी की इनकम कितनी है। ये कौन बताएगा? ऑडिटर बताएगा, एक स्टेटमेंट देगा, ठीक है जी। और ये रिवील करेगी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। ऑडिटर क्या बताएगा? उस सर्टिफिकेट के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर क्या बताएगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। क्या कैसी है? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। हो गया। उसके बाद हमको पता है जब जब एसआर पास होता है तब तब आरओसी को एमजीटी 14 फाइल करना पड़ता है, तो ये भी कर देंगे, एमजीटी 14 फाइल कर देंगे 30 दिन के अंदर आरओसी को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंपनी एप्लीकेशन लगाएगी आरओसी को MSc 1 में, साथ में लगाएगी कॉपी ऑफ एसआर, साथ में लगाएगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो ऊपर लिया ना हमने ऑडिटर से। उसके बाद लगाएगी डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स, सिंपल डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या बोलेंगे? डायरेक्टर क्या डिक्लेरेशन देंगे? डायरेक्टर डिक्लेरेशन देंगे यार कि हम क्या है, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए मैंने कंपनी बनाई है। डायरेक्टर बोलेगा कि हमने ना फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी बनाई है, तो अभी क्या कर दो, हमारी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दो, सॉरी, हमारी कंपनी को डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट कर दो, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे लिखा है आरओसी क्या करेगा? सर्टिफिकेट फॉर कंफर्मिंग द एप्लीकेशन गिव स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी इन MSc 2। फिर आरओसी क्या कर देगा? अगर आरओसी सेटिस्फाई हो गया तो लिख लो यार यहाँ पे आरओसी इफ सेटिस्फाइड। अगर आरओसी सेटिस्फाई हो गया आपकी बातों से, ठीक है, तो आरओसी क्या करेगा? आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे देगा MSc 2 के अंदर। कितना आसान है, पर दोबारा देख लेते हैं। पहला काम क्या है? बोर्ड मीटिंग बुलाना है, बीआर पास करना है। दूसरा काम क्या है? जनरल मीटिंग बुलाओ, एसआर पास करो। उसके बाद ऑडिटर से सर्टिफिकेट ले लो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का। फोर्थ पॉइंट क्या है? MJT 14 आरओसी को भेज दो। उसके बाद आरओसी को MSc 1 में एप्लीकेशन लगाओगे, साथ में 3 डॉक्यूमेंट लगाओगे, कॉपी ऑफ एसआर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, डिक्लेरेशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सिंपल है। उसके बाद लास्ट काम है यार, आरओसी क्या करेगा? आपको स्टेटस दे देगा डोरमेंट कंपनी का, इन्फॉर्म MSc 2। सिंपल 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 सिंपल। आगे देख लेते हैं प्री रिक्विजिट्स फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। मतलब डोरमेंट कंपनी बनना चाहते हो तो कुछ प्री कंडीशन है, प्री रिक्विजिट्स है। क्या क्या लिखा है? आरओसी शेल नॉट गिव स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी इफ, आरओसी आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं देगा। कब नहीं देगा? अगर आपकी कंपनी में इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो। अगर आपकी कंपनी में इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो आरओसी आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं देगा। दूसरा क्या लिखा है यार? दूसरा लिखा है एनी प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है केस। अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई भी केस चल रहा है तो भी नहीं देगा। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट पेंडिंग है, अगर कोई पब्लिक डिपॉजिट कंपनी ने एक्सेप्ट कर रखे हैं, इसके ऊपर लगता है बेटा सेक्शन नंबर 76, सेक्शन 76 लगता है पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर। ठीक है। वो क्या है? आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपने पे नहीं करे या फिर डिफॉल्ट करा पेमेंट के अंदर, तो तब भी आप डोरमेंट कंपनी नहीं बन सकते। आगे लिखा है अगर लोन ले रखा है आपने जो सिक्योर्ड है चाहे अनसिक्योर्ड है, तब भी लोन, तब भी आप डोरमेंट कंपनी नहीं बन सकते। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है? इफ देयर इज एन अनसिक्योर्ड लोन, अगर अनसिक्योर्ड लोन है, देन कंपनी कैन अप्लाई टू आरओसी फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी आफ्टर द अप्रूवल ऑफ लेंडर।
एंड एनक्लोज्ड इन द एमएससी 1। मतलब क्या कह रहा है यार, लोन है चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, आप डोरमेंट कंपनी में नहीं बन सकते अगर आपने किसी से लोन ले रखा है तो। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हो। अगर आपने लेंडर से परमिशन ले ली, जिससे आपने लोन ले रखा है, उसने आपको परमिशन दे दी कि आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब इन दैट केस आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हो। इजी है, बड़ा आसान है यार ये। ठीक है, ई पॉइंट क्या लिखा है, इफ देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन मैनेजमेंट और ओनरशिप ऑफ द कंपनी। मतलब यार कंपनी के डायरेक्टर में और कंपनी के शेयर होल्डर में लड़ाई चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो भी आप क्या करोगे, स्टेटस नहीं ले पाओगे। समझ में आ गई बात? ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। एनी टैक्स ड्यूज ड्यूटीज एक्सेट्रा ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। मतलब आपने यार कोई भी टैक्स पे नहीं करा, कोई ड्यू पे नहीं करे, कोई ड्यूटीज पे नहीं करी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की या फिर लोकल अथॉरिटी की, तब भी आप डोरमेंट कंपनी नहीं बन सकते। आगे क्या लिखा है, देयर इज डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ वर्कर्स ड्यूज। कोई डिफॉल्ट है यार, वर्कर, वर्कर का मतलब जो आपकी कंपनी में काम करते हैं, जो आपकी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनमें आपने डिफॉल्ट करा उनकी पेमेंट करने में, तब भी आप डोरमेंट कंपनी नहीं बन सकते। इजी 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 इजी। आगे, द कंपनी इज लिस्टेड। अगर कंपनी लिस्टेड है, चाहे इन इंडिया लिस्टेड है चाहे आउटसाइड इंडिया लिस्टेड है, तब भी आप डोरमेंट कंपनी नहीं बन पाओगे। ठीक है बेटा, कुछ एच पॉइंट है, ये बार दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, अगर कंपनी में इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चल रहा है तो नहीं बन सकते। प्रोसिक्यूशन चल रही है, पब्लिक डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट कर रखे हैं, अभी पेमेंट नहीं करी या फिर डिफॉल्ट करा है, लोन ले रखा है सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, डिस्प्यूट चल रहा है मैनेजमेंट में, डायरेक्टर में और शेयर होल्डर में। ठीक है, आपने कोई टैक्सेस में डिफॉल्ट करा है, वर्कमैन ड्यूज नहीं दिए और कंपनी लिस्टेड है, देन इन दैट केस आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकते हो। इजी है, इतना आसान चैप्टर है यार। 5 नंबर फ्री के, फ्री के 5 नंबर है। ठीक है, बस आपने ये पढ़ के जाना है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ के जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है बेनिफिट्स एग्जेम्पशंस टू द डोरमेंट कंपनी। व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स टू डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी अगर हम बन रहे हैं, हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, देख लो यार। डोरमेंट कंपनी को सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग करानी पड़ती है। वैसे जर्नली जर्नली नॉर्मल कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग करानी पड़ती है मिनिमम साल के अंदर। एक साल में एक कंपनी 4 बोर्ड मीटिंग कराती है, लेकिन डोरमेंट कंपनी सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग कराएगी। कितनी बोर्ड मीटिंग कराएगी, मिनिमम 2 बोर्ड मीटिंग कराएगी, और इनमें मिनिमम गैप कितना होगा, 90 दिन का होगा। मिनिमम गैप कितना होगा बेटा, 90 डेज का गैप होगा। और डोरमेंट कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नहीं बनाना, रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट भी नहीं लगाएगा इसके ऊपर। यार रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्या होता है बेटा, ये जानने के लिए एक वीडियो डाल रखी है मैंने ऑडिटर के ऊपर, 3 वीडियो डाल रखी है ऑडिटर के ऊपर, उस चैप्टर के अंदर पूरा ऑडिटर कवर है। आप वो देखोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर होता क्या है, पूरा चैप्टर उसके अंदर कवर है। ठीक है जी, वो कंपनी लॉ का है बेटा, जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, आगे देख लो। फ्यू स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस एप्लीकेबल टू डोरमेंट कंपनी। क्या लिखा है यार, डोरमेंट कंपनी के ऊपर बहुत कम कंप्लायंसेस लगते हैं। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो स्टार्ट होते ही बताया था कि 470 सेक्शन है कंपनीज एक्ट में। ठीक है, अच्छा एक कंपनी को सारे के सारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन कंप्लाई करने हैं, लेकिन डोरमेंट कंपनी को सारे सेक्शन कंप्लाई नहीं करने। ठीक है, जैसे यार कंपनी को एजीएम नहीं करानी पड़ती है एवरी ईयर। नॉर्मली क्या बोला जाता है, हर कंपनी को एजीएम करानी पड़ती है हर साल, लेकिन डोरमेंट कंपनी नीड नॉट होल्ड एजीएम एवरी ईयर। क्या लिखा है, डोरमेंट कंपनी हर साल एजीएम नहीं कराती। ठीक है जी, आगे लिखा है नॉट लायबल टू पे टैक्सेस अंटिल इट री एक्वायर्स इट्स एक्टिव स्टेटस। मतलब क्या है, टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं है आपको जब तक आप एक्टिव कंपनी नहीं बन जाते हो। वहां क्या लिखा था पीछे फिर, कि उसमें लिखा था बेटा, अगर आपने कोई टैक्स में डिफॉल्ट करा है तो एक्टिव, जो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। अगर आपने टैक्सेस पे करने में डिफॉल्ट करा है कभी भी, तो आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। ये क्या बात हो रही है, डोरमेंट कंपनी बनने के बाद टैक्स नहीं पे करना। टैक्स कब पे करना है, जब आप एक्टिव कंपनी बन जाओगे तब पे करना है। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। कंपनी कैन एंजॉय द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। आपके डोरमेंट कंपनी बन सकते हो 5 साल के लिए, सिंपल। आगे देख लेते हैं कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी को थोड़े बहुत कंप्लायंस कंप्लाई करने पड़ते हैं, और कौन से करने पड़ते हैं ये भी देख लेते हैं। अच्छा, डोरमेंट कंपनी यार या तो पब्लिक होगी, या तो प्राइवेट होगी, या तो ओपीसी होगी। तो अगर कंपनी है तो उसमें डायरेक्टर तो होंगे ही। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी है तो 3 होंगे, प्राइवेट होंगे तो 2 होंगे, ओपीसी है तो एक डायरेक्टर होगा। सिंपल सीधी बात है। ठीक है, डोरमेंट कंपनी, रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी फाइल करनी पड़ती है, रिटर्न फाइल करनी पड़ती है आरओसी को एमएससी 3 में। इसमें बताना पड़ता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। एमएससी 3 में क्या होता है, रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी, कंपनी हर साल फाइल करती है विद इन 30 डेज। यार ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है बेटा, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक चलता है, उसको बोलता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ठीक है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर को कैलेंडर ईयर बोलते हैं, जब हम न्यू ईयर मनाते हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च।
समझ में आ गई बात। तो कंपनी को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 डेज के अंदर आरओसी को रिटर्न भेजनी पड़ती है, रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, उसमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताया जाता है, और ये ऑडिट कराते हैं बाय द पीसीए। कौन से फॉर्म में होती है? एमएससी 3 में होती है। कौन से फॉर्म में यार? एमएससी 333। सिंपल। आगे देख लेते हैं। इनको बोर्ड मीटिंग करानी पड़ती है तो पता ही है, ईच हाफ में एक करानी पड़ती है, और मिनिमम गैप 90 दिन का होना चाहिए, ठीक है। और रोटेशन ऑफ ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होता, बार बार रिपीटिव चीजें, ठीक है। आसान है चैप्टर। उसके बाद अच्छा 5 साल तक बन सकते हैं डोरमेंट कंपनी, लेकिन उसके बाद तो यार मुझे एक्टिव कंपनी बनना ही पड़ेगा ना। तो उसका प्रोसीजर देख लो। प्रोसीजर टू ऑब्टेन स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी क्या है? कंपनी ऑन इट्स ओन, कंपनी खुद भी कर सकती है, आरओसी भी कर सकता है। कंपनी खुद करना चाहती है अपने आप को कन्वर्ट, तो एमएससी 4 में एप्लीकेशन लगाएगी, और आरओसी आपको एक्टिव कंपनी का सर्टिफिकेट दे देगा इनफॉर्म एमएससी 5। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर आरओसी करवाना चाहता है आपको कन्वर्ट, आरओसी कह रहा है बहुत हो गया डोरमेंट कंपनी, आप कन्वर्ट हो जाओ एक्टिव कंपनी के अंदर। इफ कंपनी डज एनी एक्ट विद अफेक्ट्स द स्टेट ऑफ डोरमेंट कंपनी, मतलब यार कंपनी ने कोई भी ऐसा एक्ट कर लिया, मतलब यार कंपनी ने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर ली, तो आरओसी बोलेगा अब बेटा बहुत हो गया, आपने कर ली सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, अब तो आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा एक्टिव कंपनी के अंदर, ठीक है। तो डायरेक्टर 7 डेज के अंदर क्या करेंगे? एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेट ऑफ डोरमेंट कंपनी, जैसे आरओसी ने आपको बोला कि आपको अब कन्वर्ट होना पड़ेगा एक्टिव कंपनी के अंदर, तो डायरेक्टर 7 दिन के अंदर एप्लीकेशन लगा देंगे आरओसी को कि हमें क्या कर दो, क्या कर दो, एक्टिव कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर दो। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। इफ आरओसी हैज रीजन टू बिलीव दैट कंपनी इज फंक्शनिंग अफेक्टिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, देन आरओसी मे स्टार्ट इंक्वायरी एंड कैन रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी। अगर आरओसी को लगता है, जैसे मैंने बोला बेटा, अगर आरओसी को लगता है कि कंपनी कुछ तो ऐसा काम करे जिससे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस इफेक्ट हो, मतलब यार सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सिंपल सीधी बात है, जो काम आपको नहीं करना चाहिए वही आप कर रहे हो, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करने से तुम्हें मना कर रहा था, तुम वो कर रहे हो, तो फिर क्या करेंगे? अब आपको हम आपको क्या करेंगे? एक्टिव कंपनी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सीधी सिंपल बात, खत्म हो गया चैप्टर। इतना सा चैप्टर था, इतना आसान है, ठीक है बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।